नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक शिया ज़ाकिर ने ये एतराज़ किया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विरासत नहीं दी और गोया कि बहुत बड़ा जुल्म किया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, और बहुत बड़ा जुल्म किया अहले बैत पर अबू बकर सिद्दीक़ ने। एक तो जुल्म वो किया कि हज़रत अली को खिलाफत नहीं दी, और दूसरा जुल्म ये किया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सताया और उनको उसकी विरासत नहीं दी। ये एक शिया ज़ाकिर ने एतराज़ किया है। जवाब यह है कि इसमें 4 नुक्ते हैं। 4। पहली बात तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया कि ये हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, और हदीस का नंबर है 1608 तिरमिज़ी शरीफ, बाबु माजा फ़ी तरकत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़क़ाल अबू बकर समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला नूरिसु, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है कि नबी की विरासत नहीं होती। असल बुनियाद यह है कि नबी की विरासत नहीं होती, कि चूँकि नबी की विरासत नहीं होती इसलिए हम विरासत नहीं दे सकते हैं। एक नुक्ता तो यह है, और ये बड़ा नुक्ता है, इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने विरासत हज़रत फ़ातिमा को नहीं दी। दूसरा नुक्ता और भी है। शिया ज़ाकिर ये तो बार बार कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा की विरासत नहीं दी, लेकिन भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हज़रत आयशा थी, उनकी विरासत के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आप? उनका भी तो 12.5 उनका भी तो बनेगा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कम से कम शौहर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई हैं और सारे अज़वाज मुत्तहरात बेवा, उनका तो शौहर भी नहीं है, तो उनको 12.5 मिलता है, 12.5 मिलता, उसके बारे में आप जिक्र क्यों नहीं करते? लेते कि हज़रत फ़ातिमा ही को क्यों लाते हैं? ये पहली बात है कि आप विरासत नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि विरासत के नाम पर सुन्नियों पर आप इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर आप इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, ये असल बुनियाद है। तो पहली बात है कि हदीस में है कि हम विरासत नहीं देते, और इस पर हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली मुतमईन हो गए, चुनांचे बाद में कभी विरासत नहीं मांगे और फरमाया कि बाद में इस मटेरियल पर कभी मैं बात नहीं करूँगा, इस बात पर बात नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि विरासत एक, ये दूसरा पॉइंट है, विरासत एक को नहीं मिलेगी। विरासत बीवियों को मिलेगी 12.5, और चचा को मिलेगा 37.5 37.5, और हज़रत फ़ातिमा चूँकि एक बेटी है उसको 50 मिलेगा। तो हज़रत अब्बास की बात क्यों नहीं करते आप? ये है, ये तीसरी बात है। और चौथी बात यह है कि अगर विरासत तकसीम करने जाते, अच्छा किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने विरासत तकसीम नहीं की। अगर विरासत तकसीम करना जाते तो बहुत बड़ा झगड़ा होता, क्योंकि हज़रत आयशा चाहती कि फ़दक का ये हिस्सा मुझे दो, ये बहुत अच्छा हिस्सा है। हज़रत अब्बास चाहते कि ये हिस्सा बहुत दो, ये बहुत अच्छा हिस्सा है। और हज़रत फ़ातिमा चाहती कि ये हिस्सा दो, इसमें खजूर बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा झगड़ा है। मैंने अपने भतीजों को माल तकसीम किया, एक ही ज़मीन में 4 साल तक 4 मरतबा तकसीम करना पड़ा। ये कोना अच्छा नहीं है जी, वो कोना ठीक है जी, वो मुझे दे दो जी। इतनी लड़ाई होती है, दम फुला देता है दम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सोचा कि फ़दक को तकसीम तो करेंगे, लेकिन ये 3 आदमी अलग अलग हैं, हज़रत अली को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो तकसीम करना एक बहुत बड़ा मुश्किल था। ये तीसरी बात थी, इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं किया। और चौथी बात यह है कि हज़रत फ़ातिमा को मिलता ही क्या? फ़दक का बाग में गया हूँ, फ़दक का बाग तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन है तकरीबन, जो जिसमें बाग है। 40 एकड़ में गया हूँ देखने के लिए। तो 40 एकड़ में से आधा तो मिल जाता बीवियों को और हज़रत अब्बास को, बाकी आधा ही मिलता हज़रत फ़ातिमा को। उस आधे में से तो 40 में से 20 एकड़ इनको मिला। फिर वो ज़मीन बटैया पर है, उस वक्त बटैया पर थे, वहाँ यहूदी जो थे वो बटाई करते थे, तो वो आधा ले जाते, तो 20 में से आधा वो ले गए, तो 10 एकड़ की ज़मीन मिली उनको। और 10 एकड़ की खजूर के लिए हज़रत फ़ातिमा 200 मील, मदीने से खैबर 200 मील है,
تو 200 میل جاتی لینے کے لیے تو کیا عشر کرتے یہودی، اور اس پرہیزگار عورت کو، بزرگ عورت کو جانے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، سوچا آپ نے کبھی کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور یہودی کتنا تنگ کرتے؟ تو ملتا اس کو 10 ایکڑ کی زمین، یہودی بہت زیادہ تنگ کرتے اس کو. تو یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے. اس کے برخلاف حضرت ابوبکر صدیق نے بہت اچھا فیصلہ فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ 10 ایکڑ زمین لے کر کے کیا کریں گے، اس سے بہتر میں دے دیتا ہوں، اور قیامت تک آپ کو اور آپ کے اولاد کو ملے گی. وہ کیا جملہ بولا انہوں نے؟ یہ فرمایا ولیکن اول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یولہ، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ برداشت کرتے تھے، فاطمہ میں ان کا خرچ برداشت کروں گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ چوتھی بات ہے کہ بینیفٹ اس کو دے دیا گیا بغیر خیبر جائے ہوئے، بغیر کسی جائے، ان کو اور قیامت تک ان کی اولاد کو، کہ جتنا خرچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کرتے تھے. ولیکن اول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ترمذی شریف کا حدیث ہے، اور باب نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 1608، کہ جتنا خرچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کرتے تھے، میں اتنا خرچ تم پر کیا کروں گا. اور کیا، انہوں نے بھی کیا، بلکہ حضرت عمر نے تو 3 گنا 4 گنا زیادہ دیا خرچ حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو تقسیم نہیں کی 4 وجہ سے. ایک تو کہ اس کو ملتا 50%، اس میں سے یہ حصہ ہو جاتا 10 ایکڑ کی زمین ملتی. دوسرا ہے کہ حدیث میں ہے لا نورثو، اور تیسرا یہ ہے کہ اتنے دور کیسے جاتی، اور چوتھا یہ ہے کہ کتنی لڑائیاں ہو جاتی تقسیم کرنے میں، تقسیم کرتے وقت بھی لڑائی ہوتی. یہ سمجھنے کی چیز ہے. ہمارے شیعہ ذاکر صرف اس پر اعتراض کرتے رہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن حالات نہیں دیکھتے کہ کیا حالات ہیں، یہ وہ نہیں دیکھتے. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل بنیاد تو وہی ہے کہ آپ نے فرمایا لا نورثو، اصل بنیاد وہی ہے، لیکن یہ سارے حالات ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا، جھگڑا کتنا ہوگا، پریشانی کتنی ہوگی، اور بینیفٹ اگر مل جاتا بیٹھے بیٹھا ہے تو وہ کتنا اچھا ہوتا ہے. اس پر شیعہ حضرات کو غور کرنا چاہیے، سنی حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ فرمایا کتنا اچھا فرمایا. شیعہ حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے. یہ اصل چیز ہے. حدیث ہے، میں مانتا ہوں، لیکن حدیث کے ساتھ ساتھ یہ حالات بھی ہیں، تو ان پر بھی غور کرنا چاہیے. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں، مانچسٹر انگلینڈ سے.